हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, सब चीजों की तो रिएक्शन देते ही चले आ रहे हैं। आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ मिलकर इंडियन सीरियल्स पर रिएक्शन देने वाला हूं। एपिसोड डेली के जो चलते हैं उन पर आप लोगों के साथ मिलकर बताया करूंगा, क्योंकि मैं डेली देखता हूं टाइम गुजारने के लिए। सो आज मैंने कुंडली भाग्य देखा है, उसका अपकमिंग एपिसोड। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मिलकर क्यों ना बता दिया जाए कि अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। जैसा कि अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जहां करण पहुंच जाता है किचन में प्रीता के पास। प्रीता पहले डर जाती है, चाकू पकड़ लेती है, कहीं उस पर कोई अटैक करने तो नहीं आ गया। लेकिन वो जब करण को देखते हैं तो करण कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगी, जबकि प्रीता उसे कहते हुए नजर आती है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुम तो मेरे कुछ। जैसे ही प्रीता कुछ कहने लगती है, करण कहता है हाँ हाँ बोलो, कुछ कहने लगी हो। और दोनों के दरमियान आप लोगों को किचन रोमांस देखने को मिलता है। लेकिन प्रीता जैसे ही अपने मुंह से करण को लेकर कुछ प्यार का कहने ही लगती है तो प्रीता की नजर किचन के बाहर पड़ जाती है। वहां खड़ी होती है मायरा और प्रीता करण को कहती है कि वो देखो मायरा खड़ी है। तो करण जाकर मायरा को कहते हुए नजर आता है कि तुम यहाँ क्या कर रही? तो मायरा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं आई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम प्रीता के साथ मतलब बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। और उसकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करती है, जबकि करण कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। जबकि वहां अब मायरा को कहते हुए प्रीता नजर आती है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम क्या समझती हो करण की नजरों में तुम अच्छी बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मायरा वहां कहते हुए नजर आती है कि प्रीता छोड़ दो, तुम देखा नहीं कल मेरे पाँव में कैसे मोच आई थी और करण मुझे अपने हाथों में उठाकर अंदर लेकर गया था, तुम कुछ भी नहीं कर पाई। जबकि वहां प्रीता कहते हुए नजर आती है मायरा को कि बस कर दो, मैं तुम्हारे इस चीजों पर अब कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अपने और करण के रिश्ते पर फोकस कर रखा है। जिसे देखकर वहां मायरा को गुस्सा आ जाता है और वहां जाते हुए नजर आती है सीधा मायरा प्रीता के पास और जाकर कहते हुए नजर आती है कि सिर्फ 3 दिन का मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, 3 दिन में करण तुम्हें छोड़ देगा। और उसे चैलेंज कर देती है वहां। और वहीं आपको दूसरी जानी यह भी देखने को मिला था कि जहां अब पहुंच चुकी है शर्लिन सीधा ही महेश लूथरा के रूम में उसे मारने के लिए, और उसे जहर का इंजेक्शन जैसे ही देने लगती है तो वहां पीछे से आ जाती है चाची और चाची उसे देख लेती है और उसकी बातें सुन लेती है महेश लूथरा को मारने की। और चाची वहां आकर उससे जैसे इंजेक्शन खींचती है तो वहां आ जाती है राखी, और राखी को चाची सब कुछ बताती है। राखी को तो पहले यकीन नहीं होता, फिर आ जाता है वहां चाचा भी, और चाची चाचे को भी बताते हुए नजर आती है। लेकिन वहां चाचा कहता है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वहीं शर्लिन रो कर यह साबित कर देती है कि मैं तो कुछ और करना चाहती थी, लेकिन चाची ने कुछ गलत समझ लिया और इस वजह से वहां से बच जाती है। लेकिन चाचे को हो जाता है शक, इसलिए चाचा अब वो जो इंजेक्शन वाला डोज होता है वो पकड़ कर जाने वाला है अपने दोस्त के पास लेबोरेटरी में और जाकर उसका टेस्ट करवाने वाला है, जिसके बाद शर्लिन पड़ने वाली है नई मुसीबत में। और वहीं दूसरी जानिब जहां कर रहा है मतलब कृतिका को तंग अक्षय, तो वहीं पृथ्वी अब उसे मनाने के लिए पहुंच जाता है और उसके पास जाता है जहां कृतिका रो रही होती है। तो पृथ्वी समझता है लगता है ये मेरी वजह से रो रही है, तो पृथ्वी उसके पास जाता है तो कृतिका कहते हुए नजर आती है कि तुम यहां से चले जाओ प्लीज, यहां मत आओ, अभी मैं सिर्फ रिलैक्स रहना चाहती हूँ। जबकि पृथ्वी को गुस्सा आ जाता है, पृथ्वी कहते हैं इसे हुआ क्या है, ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। तो एकदम उसे कॉल आती है तो वो और ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि वो अक्षय की कॉल होती है और अक्षय ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया होता है 6 बजे होटल रूम में। पृथ्वी कहता है मुझे पता करवाना पड़ेगा ये कौन है। और उसी टाइम जब कृतिका अपना फोन बंद करके वॉशरूम में चले जाती है तो पृथ्वी आता है चुप करके और उसका मोबाइल ऑन करके पहले चेक करता है किसकी कॉल है, फिर वो अक्षय को करता है टेक्स्ट के वो बात पता करवा सके क्या है। जिसके बाद अक्षय उसे कहता है कल रूम में आ जाना, मैं तुम्हारा होटल में वेट करूंगा। पृथ्वी को सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद जैसे ही कृतिका बाहर निकलते हैं तो पृथ्वी जल्दी से मैसेज डायल करके वहां से निकल जाता है ताकि कृतिका को कुछ पता ना चले। लेकिन कृतिका को ये शक हो जाता है कि मैं तो फोन बंद करके गई थी, ये फोन ऑन कैसे हो गया मेरा। तो वहीं पृथ्वी तो अब कृतिका का पीछा करते हुए नजर आने वाला है। लेकिन वहीं आपको दूसरी जानिब मायना ने एक नया जाल बिछा दिया है, वो करण के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए उसने दादी का सहारा लिया है और दादी के रूम में जाकर
वो एक शैम्पू गिरा देती है ताकि दादी वहां से गिर जाए, और जैसे दादी गिरती है तो प्रीता दादी के पास आती है और दादी की देखभाल करते हुए नजर आते हैं। और मायरा कहते हैं कि मुझे ये जाकर यही टाइम का फायदा उठाकर करण के नजदीक आना पड़ेगा। सो गाइस अपकमिंग एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए एपिसोड देखता हूं, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए। सो गाइस मायरा का पता नहीं सच कब सामने आएगा, काफी टाइम से वो पीछे पड़ी हुई है करण के और उसका सच आ ही नहीं रहा। ना मायरा, ना शर्ली, ना पृथ्वी, ये तीनों कब से विलन ही चल रहे हैं और कोई न्यू ट्विस्ट नहीं आ रहा है। जैसे आप लोग देख देख के बोर हो गए वैसे ही मैं भी देख के बोर हो चुका हूँ। सो गाइस अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलता हूँ, टेक केयर।